महा कार्टून टीवी। जादुई टॉप। किशोर नगर में रूहानी नाम की एक लड़की रहती थी। रूहानी काफी समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। उसे पढ़ना लिखना और नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसका रंग काला होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। कक्षा में भी उसका कोई दोस्त नहीं होने के कारण वो अकेले ही बैठा करती थी, लेकिन इस बात से वो कभी भी अपना आत्मविश्वास कम नहीं करती थी और बस जिंदगी को जिया करती थी। एक बार रात में बाजार से सब्जी लाते वक्त रास्ते में रूहानी की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। जब वो उसके पास गई तो उसने देखा, अरे ये तो एक टॉप है। लगता है कोई इसे यहाँ गलती से भूल गया होगा। एकदम नया भी लग रहा है। क्या करूं? वैसे तो किसी की चीज ऐसे उठानी नहीं चाहिए। अगर मैंने इसे उठा लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे अपने पास संभाल के रखूं। अगर इसका मालिक ढूंढता हुआ आया तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। टॉप की चमक देख रूहानी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे अपने साथ ले जाती है। वो कई दिनों तक उस टॉप को अपने पास ही रखती है, लेकिन टॉप का मालिक ना मिलने की वजह से वो सोचती है, काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना इसे एक बार पहन कर देख लूं। एक बार पहन लूंगी और फिर इसे उतार कर संभाल कर रख दूंगी। इतना सोचने के बाद रूहानी उस टॉप को पहन लेती है। उसे पहनने के बाद रूहानी के पूरे शरीर पर रोशनी सी चमकने लगती है, जिसे देख रूहानी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? बाजार से खरीदा हुआ टॉप इस तरह का तो नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात है। रूहानी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुमने सही कहा रूहानी, ये कोई मामूली टॉप नहीं है, ये एक जादुई टॉप है। अनजानी आवाज सुनकर रूहानी घबरा जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? सामने आओ। मैं इस जादुई टॉप से बोल रहा हूँ रूहानी। जादुई टॉप? ये क्या माजरा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो टॉप तुमने पहना है, ये कई सालों से उसी जगह था जहाँ तुम्हें ये मिला। ये टॉप कोई मामूली टॉप नहीं है। हजारों साल पहले ही इस जादुई टॉप की रचना की जा चुकी थी, जिसके बाद हर कोई इस टॉप के मालिक को ढूंढ रहा था। फिर एक दिन अचानक तुम्हारी नजर इस पर पड़ी। जिस टॉप को कोई नहीं देख सका, उसे तुमने देख लिया और फिर तुम इसे अपने साथ ले आई। पर ये सिर्फ मुझे ही क्यों मिला? किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि रूहानी, इस जादुई टॉप का हकदार सिर्फ वही है जो अपनी परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ता हो। जैसे कि तुम। लोगों के लाख तुम्हारे रंग को लेकर आलोचना करने पर भी तुम हमेशा से ही आगे बढ़ती आई हो, इसलिए तुम्हें ये टॉप दिख पाया। अच्छा, तो ये बात है। पर इसमें ऐसा कौन सा जादू है जो इसका नाम जादुई टॉप रखा गया? इसे पहनकर तुम अपने मन के सारे काम करवा सकती हो, जो तुम चाहो। पर हाँ, याद रखना कि इसका जादू सिर्फ रात के समय ही चलेगा और इस टॉप का पता किसी और को नहीं लगना चाहिए। जो भी करना हो, सबसे छिपा कर करना, क्योंकि रात में इसकी रोशनी किसी से नहीं छिप सकती। ये सुनकर रूहानी बहुत खुश होती है और अपने पास इतने कीमती और लाजवाब तोहफे को देखकर बहुत खुश होती है। अगली ही रात से वो उस टॉप को पहनना शुरू कर देती है और उसे पहनकर रोजाना गांव की सैर पर निकल जाती है। रास्ते में उसे जो भी गरीब बच्चा या कोई बुजुर्ग इंसान दिखता तो वो उसके सोने के बाद उसकी मदद किया करती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और रूहानी गांव में हर ऐसे इंसान की मदद कर रही थी जिसको मदद की जरूरत थी। गांव में खुशहाली होने लगी थी।
एक तरफ लोग खुश रहने लगे और आपस में बात करने लगे। हमें जिस चीज की जरूरत होती है हमारे पास वो आ जाती है। लगता है हमारे गांव में बड़ी ही पवित्र शक्ति का वास हुआ है। हाँ, लगता है स्वयं ऊपर वाले ने ही उसे हमारे लिए धरती पर भेजा है। ये बात सुनकर रूहानी बहुत खुश होती है। वो अपना ये लोगों की मदद करने का सिलसिला जारी रखती है। लेकिन एक दिन रूहानी को ऐसा करते हुए गांव की एक औरत देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब काम कोई पवित्र शक्ति नहीं बल्कि रूहानी ही कर रही है। ये देख उसके मन में उस टॉप को हासिल करने का लालच आ जाता है और वो रूहानी के पास जाती है और कहती है, अच्छा, तो ये सब तू कर रही है? हाँ, मुझे तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। अब तुम अपनी सच्चाई किसी से भी नहीं छुपा सकती। नहीं नहीं, इस टॉप के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अच्छा ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें ये जादुई टॉप मुझे देना होगा जिससे तुम ये सब करवा रही हो। पर ये तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। तू बस मुझे ये टॉप दे दे। किसी को इस टॉप के बारे में पता न चले, इसीलिए वो अपना जादुई टॉप उस औरत को दे देती है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है और रूहानी मायूस होकर अपने घर की ओर निकल जाती है। वो औरत टॉप को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो टॉप उड़कर उसके हाथों से निकल जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, लालची औरत, तूने क्या सोचा कि रूहानी को डराकर तू मुझे हासिल कर लेगी? ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। ये कहते ही जादुई टॉप उस औरत को हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से घुमाने लगता है, जिसके बाद वो औरत चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। मैं रूहानी को तुम्हें वापस कर दूंगी और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे नीचे उतारो। ये सुनकर जादुई टॉप की आवाज उस औरत को नीचे उतार देती है और उससे कहती है, ये याद रख कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं फिर से तेरा ऐसा ही हाल करूँगा। अब मेरे साथ चल और रूहानी से अपनी गलती की माफी मांग। जादुई टॉप औरत को रूहानी के पास ले जाता है, जहाँ वो रूहानी से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जादुई टॉप बोलता है, तुम ही इस जादुई टॉप की असली हकदार हो। मैं जीवन भर अब तुम्हारे साथ रहूंगा। बस इसी तरह से तुम लोगों की मदद करती रहो। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और रूहानी हमेशा की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करने से हमेशा बुरा ही फल प्राप्त होता है और अच्छाई करने वालों के पास हमेशा उनके किए हुए अच्छे काम ही वापस आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।